नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तजन हैं वो इस कथा को पूरा लास्ट तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ना है वो शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं, यानी कि अमावस्या 12 प्रकार की होती हैं। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, अमावस्या मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या और कुछ ग्रहणी अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या। बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या महाविशेष और वारों के नाम से जानी जाती हैं। और इन सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का विशेष ही महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने जाते हैं और इन दिनों पितरों का श्राद्ध पूजा किए जाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करके और फिर पिंड दान करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री है वह दान करनी चाहिए और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना और उपवास रख करके व्रत कथा का श्रवण है वो करना चाहिए। अगर किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं हो तब इस दिन कथा का श्रवण करने से पुण्य मिलता है। इसलिए आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले और विधि जानने के बारे में आज के दिन संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी करना चाहिए और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जप भी करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद धतूरा, पुष्प, बेलपत्र आदि शिव जी को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी, भौरी दी जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, सुहाग सामग्री या खाने की सामग्री इत्यादि है वो भौरी दी जाती है। भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद, भांजे को दिया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा करते समय यदि आप कर सकें तो कच्चा सूत 108 बार लपेट सकते हैं। यदि ऐसा न कर पाएँ तो फल, मिठाई या फिर सुहाग की सामग्री 108 की संख्या में रख करके हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर उन्हें आप किसी टोकरी या बर्तन में रख करके 108 परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। फिर परिक्रमा करने के बाद जो सामग्री होती है उसका दान आपको किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। अमावस्या के व्रत में फलाहार, सात्विक भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। इस दिन यदि आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग ही करना चाहिए और साबूदाना, लौकी, चना, जीरा, सरसों या साग खीरा इस दिन खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, बैंगन और मसूर की दाल का सेवन है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोगों को केवल सात्विक भोजन है वह ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मांस मदिरा ना खरीदें और नई झाड़ू खरीदें या आटा, गेहूँ है अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और न ही पितृ, ऐसा करने से है वो कि पितर नाराज हो सकते हैं। कोई भी शुभ काम जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश या रोका इत्यादि है वो भी नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के घर में भोजन करने से भी इस दिन बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द है वह भी नहीं कहना चाहिए। अमावस्या को उपवास रखने वालों को शरीर पर इस दिन तेल भी नहीं लगाना चाहिए। तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। गाय को दही चावल खिलाने चाहिए। नाखून और बाल इस दिन नहीं काटने चाहिए। अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर शाम तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लोग बिना अन्न के नहीं रह सकते तो शाम को सात्विक भोजन है वह भी आप कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन ध्यान रखें पीपल के पेड़ में जो आप जल अर्पित करते हैं वह सुबह सूर्य उदय से बाद और शाम को सूर्यास्त से
सूर्यास्त जो होता है उससे पहले आप कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ में या पीपल की जड़ के पास आप दीपक है वो जला सकते हैं। अब सुनिए सोमवती अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू थी। एक बेटी थी। साहूकार के घर में जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जोगी साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागिन है पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर के और बेटी को चिंता होने लगी, वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने आता है जो कहता है कि बेटी सुहागिन तो है लेकिन इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई और जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें ही गालियां दे रहा है। तब जोगी बोला कि मैं तो गालियां नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है मैं तो वही कह रहा हूँ। तब लड़की की माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है तो यह भी पता होगा कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो कि सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर उसका फल दे तो इसका निवारण हो सकता है और इसका विवाह होते ही इसके पति को सांप है वो डस लेगा। यह बात सुनकर के वह बहुत रोने लगती। वह सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकार ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार करके और ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आया तो घोंसले में खून देख करके क्रोधित हो उठा और उसने साहूकारनी को चोंच मारने लगे। उन्होंने सोचा कि इसी साहूकारनी ने हमारे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था इसलिए मैंने इसे मारकर गिरा दिया। तब गरुड़ ने कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है वह तुम मांग लो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आओ। तब गरुड़ साहूकार को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे मनाया जाए। सोना धोबिन 7 बहू बेटे थे। उसकी 7 बहुएं रोज काम को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी, काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीस देती, कपड़े धो देती, पानी भर देती। एक दिन होने से पहले और दिन निकलने से पहले ही वह चली जाती थी। सुबह उठ करके बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे से नहीं पूछती थी कि यह सब काम कौन कर रहा है। तब एक दिन धोबिन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और सारा काम भी ठीक से कर रही हो। तब बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे लड़कर करें या राजी रहकर, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा है। सोना धोबिन बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज देखती हूँ कि कौन सी बहू काम कर रही है। यह सोचकर वो रात को सोई नहीं। तभी उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तब सोना धोबिन ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या जरूरत आ गई जो इतना काम कर रही हो। साहूकारनी बोली कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि आप बताओ। तब साहूकारनी बोली कि बहन, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। और सोना धोबिन का पति बहुत दिनों से बीमार था। तब सोना धोबिन ने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डाल करके और छोड़ देना। फिर वे दोनों साहूकारनी
के घर हैं वो चल पड़ती हैं। इधर साहूकारनी की बेटी का ब्याह तो तय हो गया था। आज विवाह का दिन था। साहूकारनी की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरे में बैठ गया। सोना धोबिन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखवा दिया, उसमें दूध डाला और तार लेकर और बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे के पास आया और डसने लगा। धोबिन ने करवा आगे कर दिया और तार बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली और मांग में से सिंदूर निकाला और आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली, आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उसका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। ऐसा कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सब मोती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सब सोना धोबिन की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि बहन, तुमने मेरे दामाद को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ मांग सकती हो। वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आया तो वह हांडी 108 उस हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ है, तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकाल करके और चुटकी अंगुली से छींटे दिए और बोली कि रास्ते में मैंने सोमवती की है, उसका फल मेरे पति को लगे। ऐसा कहते ही उसका पति उठ करके और बैठ गया। फिर घर में एक ज्योतिष आया और बोला कि आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए मुझे दक्षिणा दो। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती है वो रास्ते में पड़ी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया है वह पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 और सोने की ईंटें मिली। ज्योतिषी ने ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, मुझे बोल रही थी कि कुछ भी नहीं किया है। तब सोना धोबिन बोली कि महाराज, यह तो आपके भाग्य से हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका जिसे मन हो उसे दे दो। फिर सारी नगरी में बोल दिया गया, सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। सोमवती अमावस्या की जय हो। सोना धोबिन की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ।